अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर समर हूँ और आप देख रहे हैं ओपीडी ऑनलाइन। नाज़रीन, आज मैं आपसे एक मेरे दिल के बहुत करीब बात करने वाली हूँ और वो है सिगरेट नोशी। सिगरेट नोशी एक ऐसी बुरी आदत है जिसने लाखों की जान ले ली। बज़ाहिर इतने सारे लोग करते हैं और हमें तो नज़र नहीं आता सड़कों पे कि बीमार हुए हुए, लेकिन ये एक तकरीबन 50% जो लोग सिगरेट पीते हैं उनमें से 50% सिगरेट नोशी की वजह ही से उनका इंतकाल होगा। अब आप ये भला सोचें, आपको पता है कि हवाई जहाज के एक्सीडेंट्स होने के बहुत कम इम्कान होते हैं, लेकिन अगर आपको ये पता हो कि जिस हवाई जहाज में आप अपनी मर्जी से अभी बैठने वाले हैं, वो भी किसी तफरीह के लिए, कोई ज़रूरत नहीं है, तफरीह पे जा रहे हैं और आप जिस हवाई जहाज से बैठने वाले हैं उसके 50% चांसेस है कि ये क्रैश कर जाएगा, तो क्या आप कभी ऐसे जहाज से बैठेंगे? नहीं ना। सिगरेट नोशी भी ऐसा ही जहाज है। तो सिगरेट नोशी एक लत है, एक बहुत मुश्किल से छोड़ने वाली आदत है जो कि उमूमन छोटी उम्र में, बिलखुसूस लड़कों में ये शुरू हो जाता लग जाती है आदत। एक दोस्त कर रहा होता है, यार कर लो, फिर शुरू हुआ, फिर भाई कुछ नहीं है, कभी कभी तो करता हूँ, फिर आहिस्ता 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 दोस्त यारों में बैठ बैठ के आदत पड़ जाती है, फिर जिस्म को उस पर आदत पड़ जाती है, उसकी तलब होती है, और एक दूसरी तीसरी पता चला कि आधा पैक पूरा पैक, फिर बस मुस्तकिल चला जाए। अब आप ये सोचिए कि हम कर क्या रहे हैं सिगरेट नोशी में। एक्चुअली धुआं अपने अंदर फेफड़ों में ले रहे हैं। ये भी कोई लेने वाली चीज है? इस धुएं में हजारों केमिकल्स हैं जिनके लाखों बुरे असरात हैं, और आप कहाँ ले रहे हैं? अपने अंदर फेफड़ों में। वो जाते तो हैं और बज़ाहिर कुछ ना कुछ धुआं बाहर भी निकलता है, लेकिन बहुत सारी फीसद, बहुत सारा जो नुकसानदेह मवाद है वो फेफड़ों में हमेशा 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 के लिए अंदर जम जाता है। फिर एक तय, दूसरी तय, तीसरी तय जम जाता है और बीमारियां पैदा होती हैं। आपको पता है अल्लाह मियां ने हमारे जो फेफड़ों का निज़ाम है, सांस की नाली है, नाक से सांस लेते हैं, सांस की बड़ी नाली है, फिर छोटे छोटे ब्रांचेस में ना वो हवा जाती है, सांस जाती है, और फिर वो हवा की ताज़ी ऑक्सीजन जो है वो हमारा जिस्म अब्जॉर्ब करता है, और जिस्म में जो फाजिल वो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, वो उन सांस की नाली में करके हम बाहर निकाल देते हैं। ये है एक नॉर्मल मैकेनिज्म। और हम क्या कर रहे हैं? धुआं अंदर ले रहे हैं, जिसमें जला हुआ धुआं, जिसमें खुद कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड अपने अंदर ले रहे हैं। हर कश के साथ जो अल्लाह मियां ने हमारे कुव्वत मुदाफ़ती इधर रखा हुआ है, छोटे छोटे बाल जैसे हैं, एक थूक जैसा एक लाइनिंग दी हुई है जो कि लड़ता है बीमारियों से, गंदगी से, ये सारा अल्लाह मियां ने निज़ाम किया हुआ है। लेकिन हर कश के साथ हर धुआं जब हर दफा जब जाता है वो उसको तोड़ता फोड़ता खराब करता हुआ जाता है, और फिर अंदर जाके वो धुआं जम जाता है। तो मेरे अजीज नाजरीन, ये हम कर रहे हैं हमारे अपने फेफड़ों के साथ, अपने सेहत के साथ। और ये सिर्फ फेफड़ों तक ही महदूद रहता, उस धुएं में कुछ इतने बारीक ज़र्रात होते हैं कि जो कि फेफड़ों के जरिए खून में चले जाते हैं, फिर खून के जरिए पूरे जिस्म में घूमते हैं, यहाँ तक कि दिल की शरियानों पे भी पहुंच जाते हैं। अब खून में पहुंच गए तो कहीं भी पहुंच गए। तो जहाँ सिगरेट नोशी की वजह से सांस की बीमारियां शुरू हो जाती हैं, जिसको हम COPD कहते हैं, लंग का कैंसर हो जाता है, फेफड़ों का कैंसर हो जाता है, मुंह का कैंसर हो जाता है, किडनीज का कैंसर हो जाता है, वहां पे दिल के अटैक्स भी हो जाते हैं, फालिज का भी अटैक हो जाता है। तो ये एक ऐसी आदत है, ऐसी बहुत ही खतरनाक चीज इंसान ने बना ली है और फिर आदत डलवा दी है कि इसके तो पास भी ना जाए। अपने बच्चों को इसकी आगाही दे कि इससे लड़कपन में नहीं कैसे कहते हैं अपने दोस्त यारों से,
اور جن کو عادت پڑ گئی ہے ان کو سپورٹ کریں تاکہ وہ آپ سے چھپ چھپ کے نہ پئیں بلکہ آپ ان کو مدد کریں اس سے نکلنے کے لیے. اور ایسا ہو سکتا ہے ایک دفعہ جب خدا نخواستہ سگریٹ نوشی کی عادت پڑ جائے تو یہ ختم بھی کی جا سکتی ہے. اور اس کے لیے آپ پھر سے ایک اور ویڈیو بھی میں شوٹ کر دوں گی. اس کے علاوہ بہت سارا مواد ہے انٹرنیٹ پہ بھی. اور مگر سب سے زیادہ جو سائنٹیفک اسٹڈیز نے پروو کیا ہے کہ جو سب سے زیادہ فائدہ مند چیز ہے سگریٹ نوشی کو ختم کرنے میں جو پروون ہے وہ یہ ہے قوت ارادی کہ بس فیصلہ کر لیں کہ نہیں کرنا. مشکل پڑتی ہے 1-2 ہفتے مشکل پڑتی ہے بلکہ 3 ہفتے تک بہت طلب ہوگی. پھر آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا. پھر آپ کا آہستہ آہستہ جسم تر و تازہ ہو جائے گا فریش ہو جائے گا. آپ خود محسوس کریں گے کتنا آپ میں انرجی پیدا ہو گئی ہے. تو ناظرین آئیے آپ خود بھی اپنے عزیز و اقارب کی مدد کریں. اس کے بارے میں سگریٹ نوشی کے جو نقصانات ہیں وہ اس کی جو معلومات ہیں وہ ان کو دیجیے. شروع نہ کرنے میں ایک دوسرے کو سپورٹ کریں اور ختم کرنے میں ایک دوسرے کو سپورٹ کریں تاکہ ہم ایک صحت مند زندگی گزار سکیں. انشاءاللہ آپ کو اور اس کے بارے میں I'm sure کچھ سوالات ہوں گے. پلیز بتائیے گا, جواب انشاءاللہ میں دوں گی اور ویڈیو اس کے بارے میں بناؤں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.